Audio Jungle. जय जिनेंद्र। डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। 25 से 29 जुलाई 2022 के लिए वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे, साथ में मंडे के लिए भी एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑप्शन के लेवल। ऑप्शन डाटा तो अच्छे हैं और लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है इन लोगों की, तो मंडे तो गैप अप से खुलना चाहिए। चलिए अपने डाटा एनालिसिस कर लेते हैं। 22 जुलाई के डाटा है, 25 जुलाई को कैसा बाजार रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने 9435 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, नेट बेसिस पे 55,636 कॉन्ट्रैक्ट उनके अभी भी लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर में। DII 5708 कॉन्ट्रैक्ट नेट बेसिस पे शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर में। FI अभी भी 12,298 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है नेट बेसिस पे, और प्रो 37,630 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है नेट बेसिस पे। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 1,19,193 कॉन्ट्रैक्ट नेट बेसिस पे शॉर्ट है। DII 719 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। FI ने अपनी पोजीशन बढ़ाई है कॉल में, 22,635 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, मैंने नेट बेसिस पे 1,24,276 कॉन्ट्रैक्ट है उनके, और प्रो ने 5,801 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं। इंडेक्स पुट में देख लेते हैं। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 29,415 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं। DII ने 1930 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, यानी उनकी पोजीशन अब लॉन्ग हो जाती है 56,017। FI ने 8,983 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं, तो अब उनकी पोजीशन जो पहले 1,21,000 थी एक दिन पहले, वो घटकर अब 1,12,483 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग की रहती है इंडेक्स पुट में। और प्रो ने 63,545 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए, यानी नेट बेसिस पे 1,97,915 कॉन्ट्रैक्ट। यानी प्रो के डाटा देखकर अपने को ये लगता है कि मंडे को गैप अप भी खुलना चाहिए, और FI ने भी पोजीशन बनाई है कॉल में, तो मंडे गैप अप खुलना चाहिए। और मंगलवार को फेड की मीटिंग है, तो बुधवार को अपने को पता चलेगा ऊपर या नीचे की ओर खुलना चाहिए बाजार, क्यों बाजार ओवरबॉट में है। तो मुझे लग रहा है कि फेड 0.75 तो डिस्काउंट है। यदि 1% बढ़ाते हैं या उसकी कोई कमेंट्री में कुछ आता है तो एक बार बाजार करेक्शन देगा, यहाँ से 400 निफ्टी नीचे तक जा सकता है, 16,540 और 16,420-25 तक जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो चलिए, अपने को कोई बात नहीं है, अपने तो लेवल से मतलब है, इंट्राडे में लेवेज करते रहेंगे। अब चलते हैं डाटा की ओर। FI ने एस पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से लिए हुए हैं, मैंने पुल किए हुए हैं। डाटा में FI ने 3,605 करोड़ का निफ्टी बाई की इंडेक्स में, और शॉर्ट किए 2,423 करोड़ का। नेट बेसिस पे 1,181 करोड़ का उन्होंने बाई किए इंडेक्स फ्यूचर में। कैश में FI ने 675 करोड़ का सेल किया है। DII ने 739 करोड़ का बाई किया है, और क्लाइंट प्रो अदर्स ने 64 करोड़ का माल बेचे। अब चलते हैं अपने कमोडिटी फॉरेक्स और उसके क्लोजिंग प्राइस पूरे वीक वाइज मैंने बनाए हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और प्रीवियस फ्राइडे का भी। तो ये आप नोट कर ले, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको सुविधा हो कुछ। क्रूड क्या है, इंडिया विक्स है, PE, USD INR है, क्रूड ऑयल, कॉमेक्स, ब्रेंट क्रूड, MCX क्रूड, ये सारे मैंने दिए हुए हैं। और गोल्ड के भी है, सिल्वर के भी है, नेचुरल गैस के भी दिए हैं। ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वीकली लेवल है डाउ जोन्स के 25 से 29 जुलाई 2022 के लिए। डाउ जोन्स बिलो 32,000 के नीचे सेल रहेगा, और सपोर्ट 31,720, 31,100, 30,465 तक आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 32,541, 32,730, ये मूविंग एवरेज अभी नेक्स्ट में आएगा, उसमें मैंने हाईलाइट किया और नोट कर ले। और देखिए पीछे नीचे बॉक्स में दिया है रिकमेंडेड। प्रीवियस वीक में मैंने सैटरडे को वीडियो में कहा था अबाउट 30,970 के ऊपर डाउ जोन्स बाई रहेगा, ऊपर में 32,300 तक दिया था, और देखिए 32,200 तक ही टच किया है।
चाहे तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके नेक्स्ट वीक का उसमें आप डाउ जोन के फिगर देख सकते हो। और लो भी मैंने 30,500 दिए थे, 31,000 तक हुआ था, तो ये भी आप मार्क कर सकते हो आपने कितने राइट है। ये डाउ जोन्स की मूविंग एवरेज है। इसमें देखिए 100 डे मूविंग एवरेज में मैंने हाईलाइट किया 32,541 और 32,787 भी है, और वहाँ पे वीकली में 32,711 और 32,470 ये उसके हर्डल रहेंगे। इसको पार करेंगे तो फिर ऊपर की ओर जाएगा। अगर आपको डाटा एनालिसिस, फॉरेक्स कमोडिटी के क्लोजिंग प्राइस और डाउ जोन के मूविंग एवरेज, ये कंटेंट आपको अच्छे लगे और इससे आपको कुछ मेरे वीडियो से कुछ आपको लर्निंग मिलता है और कोई बेनिफिट भी होता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को कम से कम लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको नॉलेज मिलेगी। और अपने को कॉल पुट में इंट्राडे में 30-40 पॉइंट मिले इनफ है। बस बाजार कहीं भी जाए अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को अपने लेवल से लेना है और वहाँ से स्टॉप लॉस डाल दीजिए और वहाँ से 30-40 पॉइंट मिले प्रॉफिट लेते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब चलते हैं अपने स्लाइड्स की ओर और वहाँ पर लेवल नोट कर लेंगे। वीकली लेवल 25 से 29 जुलाई 2022 के लिए निफ्टी स्पोर्ट बिलो 16,800 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 16,540, 16,427, रेजिस्टेंस 16,930 और 17,060 तक जा सकता है। ऊपर में 17,180 तक मेरे हिसाब से जाना चाहिए मैक्स टू मैक्स, और वहाँ से करेक्शन आना चाहिए। और इनकेस मंगलवार को फेड की मीटिंग है, कुछ उसमें कमेंट्री आ जाए या 1% बढ़ा दे तो बुधवार को गैप डाउन से ही खुल जाना चाहिए बाजार। मंडे 25 जुलाई 2022 के लिए है निफ्टी स्पोर्ट एबो 16,680 के ऊपर बाई कीजिए। सपोर्ट 16,611 का, रेजिस्टेंस ऊपर में 16,777, 16,835 तक जा सकता है मंडे के लिए। यह मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज में मैंने हाईलाइट किया है 17,061, 17,051 200 डे मूविंग एवरेज है। वहाँ पर टच करके मुझे लगता है करेक्शन आना चाहिए, उसलिए वहाँ पर मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। और फ्राइडे के कॉन्ट्रा के ओपन इंटरेस्ट है, चेंज ओपन इंटरेस्ट है, ये भी नोट कर ले। और पीसीआर डाटा मनी कंट्रोल से लिया है 1.42 है। आरएसआई डेली में 6930, स्टोकेस्टिक 94 पॉइंट है, ये ओवरबॉट में आ चुका है। वीकली में 52 है, अप है, और 84 भी अप है, वो भी थोड़ा ओवरबॉट में आ चुका है। मंडे 25 जुलाई 2022 के लिए निफ्टी 16,800 का कॉल वीकली वाला 88 रुपया बंद दिया हुआ है। जहां बड़े हुआ 125 से 135 के रेंज में बेच सकते हो, क्योंकि गैप अप खुलेगा तो अपने को चांस इसी में लेना चाहिए। और ऊपर में रेजिस्टेंस 162.50 का रखिए, सपोर्ट नीचे में 75 और 51 का रखिए। और इनकेस गैप डाउन भी खुले तो 51 के पास आप ले सकते हो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। ये पोजिशनल कम इंट्राडे है 25 से 29 जुलाई 2022 के लिए निफ्टी 16,500 का कॉल है, सितंबर वाला है। जहां बड़े हुआ 735 के पास बेच सकते हो, कि क्लोजिंग इसका 633 दिया है, मैंने 100 पॉइंट ऊपर 735 के पास बेच सकते हो। और रेजिस्टेंस ऊपर में 850 का रखे है, 115 पॉइंट का। सपोर्ट नीचे में 551 और 449 तक आ सकता है। जो बेचते हैं उनके लिए बनाया हुआ है। पोजिशनल कम इंट्राडे 25 से 29 जुलाई 2022 के लिए निफ्टी 16,500 का पुट है, सितंबर एक्सपायरी का है। जहां घटे हुए 280 के पास लेना है, क्लोजिंग इसका 361 दिया है, तो 280 के पास लीजिए या 250 के पास, जहां भी आपको समझ में आए। और 210 का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेस 2 कंसेक्यूटिव डे। ऊपर में 377 और 450 तक जा सकता है, ये वीक के लिए है। फिर अगले वीक का आगे चेंजेस होगा डाटा। वीकली लेवल 25 से 29 जुलाई 2022 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 36,800 के नीचे सेल रहेगा। सपोर्ट 36,500, 36,150, 35,950 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 37,440 और 38,100 तक जा सकता है। अब गैप अप भी खुलेगा तो अपने को कोई
जल्दबाजी नहीं करनी, ऊपर के लेवल में अपने बेचकर भी खेल सकते हो। मंडे 25 जुलाई 2022 के बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 36,830 के नीचे सेल में रहेगा। सपोर्ट 36,600, 36,410, रेजिस्टेंस ऊपर में 36,946 और 37,150। यहाँ पर आप 37,150 के पास भी एक बार बेच, यदि ऊपर खुलता है तो यहाँ पर 100 पॉइंट 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बेच कर भी खेल सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ये बैंक निफ्टी की मूविंग एवरेज है, ये आप नोट कर लेवे। सब तो पार करके दिया, 200 डे मूविंग सब उसके ऊपर ही क्लोजिंग चल रहा है। और मनी कंट्रोल से पीसीआर लिया 1.19 है और डेली में RSI है 72.5, स्टोकेस्टिक 92 है। तो ओवरबॉट में आ चुका है, तो एक दो दिन में एक करेक्शन आना चाहिए इसमें, ये आप नोट कर लेंगे। मंडे 25 जुलाई 2022 के लिए बैंक निफ्टी 37,000 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 245 के पास लेना चाहिए। क्लोजिंग 492 दिया है, तो 245 के पास ट्राई करना चाहिए। सपोर्ट 180, 140 का रखिए, 100 पॉइंट का, 90-95 पॉइंट का। और रेजिस्टेंस 580 तो नहीं जाएगा, यदि गैप डाउन खुले, गैप अप खुलेगा मार्केट तो ये गैप डाउन खुल जाएगा पुट, तो वहाँ से समझ लीजिए क्लोजिंग तक जा सकता है 450, 440 तक, 150-200 पॉइंट अपने को आराम से मिल सकता है। पोजिशनल कम इंट्राडे 22 लिखा गया, गलती है। 25 से 29 जुलाई 2022 के लिए बैंक निफ्टी 37,000 का कॉल सितंबर एक्सपायरी है, सितंबर वाला है, जहां बड़े हुए 1320 के पास बेचिए। रेजिस्टेंस ऊपर में 200 पॉइंट का लगाइए, 1570 का। सपोर्ट नीचे में 890 से 650, ये वीक के लिए, पूरा वीक के लिए। क्लोजिंग दिया 1084, तो 200-300 पॉइंट ऊपर जब मिले तो 1320 के पास 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 500-600 पॉइंट के लिए ट्राई कर सकते हो। पोजिशनल कम इंट्राडे 25 से 29 जुलाई 2022 के लिए क्लोजिंग दिया है 814। बैंक निफ्टी 36,000 का पुट सितंबर एक्सपायरी वाला है, जहां घटे हुआ 560 के पास लीजिए। सपोर्ट 400 और 325 का रखिए, ये पुट दिया हुआ है। रेजिस्टेंस ऊपर में 880 से 950 तक जा सकता है वीकली के लिए, और सितंबर एक्सपायरी का ये नोट कर ले। क्लोजिंग 800 रुपया दिया, 814 रुपया। अपने घटे तब लेना है 560 के पास, और 325 का स्टॉप लॉस रखे, 200-250 पॉइंट का, और 400 से 500 पॉइंट के लिए अपना ट्राई कर सकते हो। If you like our stocks level Nifty, Bank Nifty, stocks and optional, please press like, share and subscribe our YouTube channel। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कोई मुनाफा हो रहा हो या कुछ सीखना का मिल रहा हो, लर्निंग पर्पस भी मिल रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हो। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel। मिलते हैं वीकली लेवल के लिए अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।